हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 37 to 38। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि राहत की सुशांत, महेंद्र और नैना से अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब आगे। राहत, सुशांत, महेंद्र और नैना इस बात से बिल्कुल अनजान वहां से चले गए कि कोई उन्हें जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि आक्रोश था। वो भी वहां से जाने ही वाला था, लेकिन राहत पर नजर पड़ते ही उसके कदम थम गए। जैसे ही उसने राहत की हरकतों को देखा और ऊपर से सुशांत, महेंद्र और नैना को उसके बेहद करीब पाया, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसे राहत का किसी के भी करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि जो भी राहत के पास जाए वो उसे मार डाले, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह एहसास आखिर है क्या। गुस्से में उसने जोर से सिर झटका, दांत पीसते हुए बोला, इस लड़की को पढ़ाई के सिवा सारे फालतू काम आते हैं। आज ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि सब भूल जाएगी। ये कहते ही वो गुस्से में वहां से चला गया। इंटरनेशनल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में राहत 23 कदमों से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। उसे अर्धमान की हीरोइन के बारे में जानना था, क्योंकि नॉवल में उसने सिर्फ नाम पढ़ा था, चेहरा नहीं देखा था। राहत हॉस्पिटल के अंदर आई और क्यूट सा मुंह बनाकर कंफ्यूज नजरों से देखने लगी। किधर जाना है? तभी उसकी नजर एक बड़े से बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड पर सारे डॉक्टरों के नाम और उनके डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए थे। राहत की आंखें नामों पर दौड़ रही थी और अचानक ठहर गई। जो वो ढूंढ रही थी वो मिल गया था। अब बस कैबिन तक पहुंचना था। राहत ने इधर उधर देखा और पास से जाते एक वार्ड बॉय से पूछा, भैया, डॉक्टर सानवी का कैबिन कहाँ है? वार्ड बॉय ने जवाब दिया, 2nd फ्लोर, लेफ्ट साइड का सबसे लास्ट रूम। राहत ने सिर हिलाया, फिर तुरंत पूछा, और डॉक्टर अर्धमान का? वार्ड बॉय ने फिर एक बार जवाब दिया, 2nd फ्लोर, राइट साइड का सबसे लास्ट रूम। और वो चला गया। राहत क्यूट सी आवाज में बोली, अच्छा है, हीरो और हीरोइन की कैबिन अलग अलग दिशा में है, वरना पकड़े जाते तो क्या बोलते। फिर कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन इन दोनों के कैबिन की तरह हम इन्हें अलग दिशा में रहने नहीं देंगे। ये कहकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। लिफ्ट पहले ही ऊपर जा चुकी थी। ये देखकर राहत ने मुंह बना लिया, आज किस्मत ही खराब है, सीढ़ियों से भी नहीं जा सकते वरना पैर और दुखेंगे। चलो 5 मिनट वेट ही कर लेते हैं। वो पास रखे सोफे पर बैठ गई और लिफ्ट का इंतजार करने लगी। तभी उसे अपने बैग के खिंचने का एहसास हुआ। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन फिर से खिंचाव महसूस हुआ। इस बार वो खड़ी हो गई। पीछे देखा तो एक छोटा सा बच्चा दीवार की तरफ मुंह किए छुपा हुआ था। वहीं उसका बैग खींच रहा था। राहत कमर पर हाथ रख कर मुंह फुलाते हुए बोली, हाय लिटिल क्यूटी, आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो? बच्चे ने पलट कर देखा और उसे अपने सामने एक परी जैसी लड़की दिखी। वहीं राहत भी उस 4-5 साल के बच्चे को देखती रह गई। गोरे गोरे फूले गाल, छोटी छोटी काली आंखें, छोटी नाक, बिखरे बाल, बहुत क्यूट था। राहत प्यार से बोली, हाय लिटिल क्यूटी, क्या हुआ? बच्चा मासूम आवाज में बोला, आप एंजल हो? राहत का दिल पिघल गया। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय क्यूटी, इधर आओ। बच्चे ने अपना नन्हा सा हाथ उसके हाथ में दे दिया। राहत उसे सोफे पर बिठाकर सामने बैठी और बोली, आप वहां क्यों छुपे थे? उसे देखते हुए बच्चा बोला, अगर नहीं छुपता तो मम्मा पापा डॉक्टर अंकल को बोलकर सुई लगवा देते। राहत मुस्कुराई, आपको सुई क्यों? आपको क्या हुआ है? बच्चा बोला, पता नहीं। राहत ने फिर प्यार से समझाया, लिटिल क्यूटी, मम्मा पापा से छुपना गलत बात है, आप गुड बॉय हो ना? बच्चा तुरंत बोला, नो एंजल, मैं गुड बॉय हूँ। राहत हंस पड़ी, वैसे आप हमारा बैग क्यों खींच रहे थे? बच्चा बोला, आप डांटोगे नहीं? राहत ने गाल खींचते हुए कहा, एंजल का भी अपनी लिटिल क्यूटी को डांटती है क्या?
बच्चा उसे देखते हुए बोला, मैं स्पाइडरमैन देख रहा था। राहत ने बैग देखा जिस पर स्पाइडरमैन की कीचेन लगी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको पसंद है ये? लो रख लो। बच्चा बोला, मम्मा ने मना किया है। उसे देखकर राहत मुस्कुराते हुए बोली, तो हम दोस्त बन जाते हैं और फ्रेंडशिप गिफ्ट दे देते हैं। बच्चे ने हाथ बढ़ाया, फ्रेंड। राहत ने हाथ मिलाते हुए भी कहा, फ्रेंड। वो कीचेन देते हुए बोली, जब सुई से डर लगी इसे देखना, आप भी स्ट्रांग हो, बिल्कुल इसकी तरह। तभी एक नर्स आई। बच्चा, आप यहाँ हो, मम्मा पापा परेशान हो रहे हैं। बच्चा बोला, ये सुमन आंटी है, मेरी नर्स, मुझे उनके साथ जाना होगा। राहत ने सर हाँ में हिला दिया। नर्स ने मुस्कुराते हुए राहत को देखा और बोली, थैंक यू मैम। राहत ने बच्चे से कहा, बाय बाय लिटिल क्यूटी, भागना मत। बच्चे ने गाल पर किस किया और बोला, बाय बाय एंजल। राहत भी मुस्कुराई, बाय बाय। बच्चा चला गया। राहत बोली, अरे नाम पूछना भूल ही गई। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे तब पूछ लेंगे। तभी टिन की आवाज आई। लिफ्ट खुल चुकी थी। राहत भागी, लेकिन सामने खड़े इंसान को देखकर उसके कदम थम गए। वो अंशुमन था। अगर उसने राहत को देख लिया होता तो 100 सवाल पूछता, यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो। राहत फुर्ती से साइड में हट गई। अंशुमन का ध्यान उस तरफ नहीं गया, लेकिन वो उसी दिशा में आ रहा था जहाँ राहत छुपी हुई थी। राहत टेंशन में बुदबुदाई, राहत भाग यहाँ से, अगर ब्रो ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी और 100 सवाल पूछेंगे, क्लास लगेगी भाई। फिर सोचते हुए बोली, लेकिन हम हीरो हीरोइन से कैसे मिलेंगे। एक पल बाद खुद को समझाते हुए बोली, अभी बच गए तो कल फिर आ जाएंगे, अभी भागो। ये कहते हुए ही वो चुपचाप वहां से निकलकर हॉस्पिटल के गेट की तरफ भागी और तभी सामने से आते एक शख्स से जोर से टकरा गई। प्रिंसेस, संभल कर। आवाज सुनते ही राहत ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं, अर्धमान की थी। अर्धमान ने चिंतित होकर पूछा, अब ठीक हो प्रिंसेस? राहत ने आंखें खोली और मासूमियत से बोली, हाँ हाँ हम ठीक हैं, हमें क्या हुआ। अर्धमान को उसकी मासूम शकल पर यकीन हो गया, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता था कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही थी। वो कुछ कहता उससे पहले उसकी नजर आसपास घूम रहे स्टूडेंट, डॉक्टर्स और बाकी लोगों पर पड़ी। उसे सबके सामने बात करना ठीक नहीं लगा। वैसे भी राहत की इमेज अभी भी कई लोगों की नजरों में विलन वाली ही थी, इसलिए उसने राहत का हाथ पकड़ा और साइड में ले गया। लेकिन किसी की जलती हुई निगाहें गुस्से से सिर्फ उनके जुड़े हुए हाथों को घूर रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि आक्रोश ही था। वो हॉस्पिटल से निकलकर कॉलेज की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में उसकी नजर उन दोनों पर गई। आक्रोश गुस्से में बुदबुदाया, हाउ डेयर ही होल्ड हर हैंड। उसे खुद नहीं पता था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसके कदम अनायास ही उनकी तरफ बढ़ गए। अर्धमान राहत को साइड में ले जाकर नर्म आवाज में बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, आप यहाँ क्या कर रही हो? राहत क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, वो हम बस ऐसे ही आ गए थे। अर्धमान ने फिर पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और उसके सिर व गर्दन पर प्यार से हाथ रखा। राहत ने कमर पर हाथ रखकर ड्रामेटिक अंदाज में कहा, हीरो, हमने कहा ना हम ठीक हैं, आज जल्दी आ गए थे तो सोचा हॉस्पिटल देख लें। फिर मुंह फुलाकर बोली, लेकिन आपने तो सवालों की बौछार ही लगा दी। अर्धमान हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा बाबा, समझ गया मैं। राहत मन ही मन बोली, हाँ बच गए। फिर क्यूट सी आवाज में बोली, अच्छा है। उसका मुंह अभी भी फूला हुआ था। अर्धमान ने जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसके सामने कर दी। चॉकलेट देखते ही राहत के चेहरे पर 400 वॉट की स्माइल आ गई। उसने खुशी से चॉकलेट ली और सीधे अर्धमान के गले लग गई। अर्धमान ने भी उसे गले लगा लिया। दूर खड़ा आक्रोश ये सब देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से आग उगलने लगी। उसे उनकी ये करीबी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। पहले वाली राहत में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस राहत में क्यों आ रहा था ये उसके समझ से भी बाहर था। बस एक ही बात साफ थी, उसे राहत का किसी के भी करीब जाना बिल्कुल पसंद नहीं था।
गुस्से में उसने पास खड़े पेड़ पर जोर से मुक्का मारा। पेड़ हिल गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। सर्द लेकिन जहरीली आवाज में बोला, राहत मेहरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के करीब जाने की? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहते हुए वो वहां से चला गया, क्योंकि अगर और देखता तो शायद तबाही तय थी। राहत अर्धमान से अलग होकर खुशी से बोली, यू आर द बेस्ट हीरो। अर्धमान मुस्कुराया। तभी राहत खरी खरी मुंह बनाने लगी। अर्धमान बोला, क्या हुआ? तो राहत ने उसे जवाब दिया, सुसु आई है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। ये कहते ही वो वहां से भाग गई। अर्धमान ने सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। कॉलेज में क्लास के अंदर आक्रोश क्लास में आ चुका था। सारे स्टूडेंट ने उसे ग्रीट किया। उसने ठंडी नजरों से पूरी क्लास देखी, लेकिन राहत अभी तक नहीं आई थी। मन ही मन गुस्से से बोला, अभी तक नहीं आई, मतलब उसके साथ होगी। तभी आवाज आई, सर मे आई कम इन? आक्रोश ने गुस्से से देखा। गेट पर काव्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक पीछे से धक्का लगा और काव्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारी क्लास की नजरें गेट पर चली गई। वहां राहत मुंह पर हाथ रखे खड़ी थी। असल में हुआ ये था कि राहत भागते हुए क्लास में आई थी। उसे पता नहीं था कि आक्रोश पहले से अंदर है और गेट पर काव्या खड़ी है। तेज स्पीड में आने की वजह से काव्या को धक्का लग गया। आक्रोश गुस्से से राहत को देख रहा था। क्लास में खुसर फुसर शुरू हो गई। कितनी बदतमीज है ये, मासूम काव्या को गिरा दिया। पूरी विलन है ये लड़की। डॉक्टर आक्रोश आज इसे नहीं छोड़ेंगे, आज तो बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। राहत ने जमीन पर गिरी काव्या को देखा, फिर पूरी क्लास को। उसे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आक्रोश पर गई, उसने थूक गटक लिया और मन में बोली, तैयार हो जाओ राहत, आज तो एंग्री एंगर छोड़ने वाले नहीं। तो आप सुन रहे थे एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।